सभी को नमस्कार। मैं अपना कलेक्शन चेक कर रहा था थोड़ा सा न्यू लोकेशन पे। तो ये कुछ बुक्स जो मेरी फेवरेट रही हैं हमेशा से, राज कॉमिक की। अ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नाम आप पढ़ सकते हैं। तो ये राजनगर की तबाही जो है वो 1996 में आई थी, प्रलय और विनाश 1997 में, तानाशाह और सूरमा 1998 में, निशाचर और कलयुग 1989 में, और ईयर 2000 में आई थी कयामत और संग्राम। या फिर हो सकता है संग्राम वन में आई होगी, मतलब अ, कोहराम के बाद ये आई थी और जंजरा के बाद ये आई थी। तो ये टूर्नामेंट में आई थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आती थी। ये इनमें विशेष क्या है, आगे बहुत सारी बुक्स आई हैं, इनमें विशेष ये होता था कि जो है ये जो बुक आई थी पहली बार राधानगरी तबाई ईयर 1996 में, तो वो आपको पहली 96 पेजेस की बुक थी बाय द वे। और नागराज ध्रुव का 2 in 1 कॉमिक्स था। इससे पहले नागराज ध्रुव के 2 in 1 आए तो थे, लेकिन अनुपम सिन्हा जी ने फर्स्ट टाइम बनाया था। तो अनुपम सिन्हा जी की तरफ से ये पहला 2 in 1 था नागराज ध्रुव का। और इस तरीके से आया था, डबल फोल्डेड कवर में आया था। और सुपर काफ़ी इसकी पब्लिसिटी भी हुई थी, बहुत ज़्यादा। ये जो है मोस्ट वांटेड बुक्स में से एक था। और फिर इसके जो है इनके रिप्रिंट्स होते थे। मतलब एक बार ये पहली बार जब बुक ऐसी आई थी इस तरीके से, ये हालांकि खुद एक रिप्रिंट है, बट ईयर 2015 में जब ओरिजिनल बुक्स जो होती थी उनकी डिमांड को देखते हुए इसको बिल्कुल वैसे ही प्रिंट किया गया जैसे ओरिजिनली आई थी। बस अंतर ये रखा गया था, इसको ग्लोसी में प्रिंट किया गया। और यहाँ पे प्राइस जो है 90 रखी गई, जबकि ये 25 रुपीज़ में आई थी 1996 में, और ये रिप्रिंट है 2015 का। आई थिंक 19-20 साल का डिफरेंस आ गया। तो ठीक है, उस हिसाब से रेट अगर 20 सालों के अंदर 25 से 90 कर दी तो 4 गुना रेट पड़ती है, तो ठीक है। और ये अब 2015 से लेकर के 18 या 2020 तक जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रिप्रिंट निकाले राज कॉमिक्स ने, फैंस को जो पसंद था उस हिसाब से। उससे पहले राज कॉमिक्स आता था तो 1996 से लेकर 2004 तक तो रिप्रिंट के भी रेट भी नहीं चेंज होते थे। यानी कि राजनगरी तबाही बुक जो है 1996 में देखिए आप, 25 रुपये की आई थी 1996 में। और ये एक रिप्रिंट है, और इसमें ड्रैकुला का ऐड दिया है। यानी कि उस समय ड्रैकुला का प्रचार किया जा रहा था, जो कि 2003 में आया था। यानी कि लगभग जो है आपके 96 से लेकर के 4 साल तो वो हो गए। और मतलब 7-8 साल तक रेट सेम रही है। आजकल तो हर 6 महीने में प्राइस रिवाइज कर देते हैं। तो बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज था। और इनको रिप्रिंट करना बड़ा मुश्किल होता था इन बुक्स को, क्योंकि इनमें जो है आपको डबल स्प्रेड कवर के लिए अलग से प्रिंटिंग का एफर्ट करना पड़ता था, बट किया गया। और उसके लिए फिर कस्टमाइज ऐड भी बनाने पड़ते थे। यानी कि जो ड्रैकुला का जो एक्चुअल ऐड होगा वो इस तरीके से फैला हुआ तो नहीं होगा, सिंगल पेज में मैंने देखा हुआ ये वाला ऐड, तो उसको इस तरह से कस्टमाइज करना पड़ता था कि ऐड जो है डबल स्प्रेड में हो। हाँ, ये बात और है कि 1999 तक अंदर के जो ऐड होते थे वो भी कस्टमाइज आते थे। और उसका एक रीजन भी समझाता हूँ, क्योंकि ऐसी बुक्स आती थी बकायदा, मतलब ईयर 1999 तक या ईयर 2000 तक ऐसी बुक्स आई हैं। तो उसके लिए बकायदा ऐसे ऐड होते थे, तो उनको यूज़ कर लिया जाता था। पर इसमें ऐसा कुछ था नहीं। इसमें जो पुरानी बुक्स के ऐड हैं बस उसमें डिजिटल कलरिंग कर दी गई। देखिए, अब प्रलय का ऐड ऐसा नहीं आया था, मतलब आया तो था लेकिन फ्लैट कलरिंग थी, इसमें फ्लैट नहीं विद इफेक्ट्स है। तो थोड़ा सा एक अलग वेरिएशन देखने को अच्छा मिलता है। भैया बारिश का काफ़ी टाइम है, देखो बुक खोलते ही हल्का हल्का उसमें मॉइस्चर का इफेक्ट आ रहा है, पर कोई बात नहीं, वीडियो बनाना जरूरी था इसलिए बनाया। चक्र का इसमें ऐड है। ओहो, चक्र तो 2005 में आई थी। चलो मैं इसका भी एक आपको पॉइंट बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ये 2003 का रिप्रिंट शायद ना होकर के 2005 का रिप्रिंट भी हो सकता है, या 4 का रिप्रिंट भी हो सकता है। मैं उसका रीज़न बताऊंगा। इसमें देखिए तानाशाह का भी विद इफेक्ट वाला ऐड है। इसमें ये एक पॉइंट मैं आपको आगे प्रलय जब दिखाऊंगा, तो ये आई थिंक 2004-5 का रिप्रिंट भी हो सकता है राजनगरी तबाही का। तो अच्छा है, मतलब उस ज़माने में देखिए वही प्राइस इतने सालों तक, तो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली होती थी। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस होगा। ये ग्लोसी वाला है 90 का, ये 25 वाला। ये हाल फिलहाल ही मुझे मिला है और अच्छा लगा इसको देख करके। एक तो ये चीज़। नेक्स्ट इसके बाद जो आई थी 1997 में। अच्छा, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, एक्चुअली मैं इनके कुछ कलेक्शंस कर रहा था इन बुक्स के, रेगुलर साइज में न्यू लोकेशन पे। ओल्ड लोकेशन पे तो हैं, तो उन्हीं उसी को मैंने कंटिन्यू करते हुए मैं काफ़ी वो हो गया था। जितनी भी डील वगैरह होती थी तो उसमें जो है ये बुक्स डिफरेंट लोकेशन पे चली जाती थी।
मतलब ये प्रोडक्ट वाइज ना हो करके डील वाइज हो जाती थी, तो वो फिर दिक्कत होती थी। प्लस एक एक पॉइंट और मैं इसमें ऐड करूँगा कि जो है ना ये मैंने जो 2015 वाला रिप्रिंट की बात बताई, तो 15 में जो सुपर ग्लोसी में एकदम मेरे को बड़ी बड़ी पसंद है क्वालिटी, वो सारी रिप्रिंट नहीं हुई थी, सिर्फ 4 किताबें रिप्रिंट हुई थी इसमें। राधा की तबाही, विनाश, कलयुग और निशाचर, बस ये 4, और कयामत, आई एम सॉरी 5 हुई थी। उसके कुछ रीज़न ये होते थे कि जो स्टॉक पहले का पड़ा हुआ होता था। आप ऐसा मान लीजिए प्रलय है या सूरमा है या तानाशाह, इनके स्टॉक पड़े हुए थे तो उनको रिप्रिंट नहीं किया गया। बट 2020 दिसंबर 2020 की मैं बात करूँ तब ये रिप्रिंट्स अवेलेबल थे। तब प्रलय, तानाशाह है, ये मिलती ही नहीं थी बुक्स, मतलब बुक्स ये मिलती ही नहीं थी, मतलब ये आप मान के चलो किसी भी प्रिंटर में मिलती नहीं थी। तो ये इसलिए ये कभी ऐसे ग्लोस में आई नहीं, मतलब कभी भी रेगुलर साइज में ग्लोस में नहीं आई। हालांकि हाल फिलहाल में मैं उनको शामिल नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे ये मनोज गुप्ता जी जो रिप्रिंट आए थे अभी, उसको शामिल करने से क्या बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। बिग साइज में बाय द वे ये सारी बुक्स आ चुकी हैं और मनोज गुप्ता जी इनको रिप्रिंट भी कर चुके हैं और इसके बहुत सारे एडिशन भी आ चुके हैं। जैसे प्रलय की अगर हम बात करें तो ये बिग साइज में आ चुकी है, फिर ऐसे इसके कलेक्टेड एडिशन आ चुके हैं। मनीष गुप्ता जी की तरफ से भी आ चुके हैं, बहुत सारे वेरिएंट आते हैं इनके। पर उन रिप्रिंट्स को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ रेगुलर साइज की बात कर रहा हूँ। तो ग्लोसी के रिप्रिंट ये भी आ चुके हैं बट ये बिग साइज के हैं, मैं रेगुलर की बात कर रहा हूँ। तो प्रलय नहीं मिलती थी और इसलिए ये जो बिग साइज रिप्रिंट हुए तो काफ़ी अच्छा इनका रिस्पॉन्स मिला लोगों को। मतलब रीडर्स का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। रीज़न कि प्रलय और तानाशाह वो उस फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं थी, तो ये फॉर्मेट में जब हमको अवेलेबल करवाई, मनोज गुप्ता जी का योगदान काफ़ी रहेगा। एक एक सेकंड, मैं वीडियो पॉज करता हूँ। तो कलेक्शन को कंप्लीट करवाने में मनोज गुप्ता जी का योगदान सच में काफ़ी बड़ा है। तो तानाशाह और प्रलय एकदम ओरिजिनल फॉर्मेट में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था। ये आप देख सकते हैं कि जो है एक्चुअल में ऐसी आई होगी, ये थोड़ा बिग साइज में है पर ऐसी आई होगी बिल्कुल फ्लैट कलरिंग के साथ में। ये ग्लोसी में है और इस पे जो है आई थिंक 180 में निकाली थी इन्होंने, वो भी ठीक निकाली थी क्योंकि ईयर 2015 मैंने जो आपको बताया, 15 में अगर आपको ग्लोसी रेगुलर साइज आपको 90 रुपये के हिसाब से अगर दी गई थी तो ये रही। तो अगर 15 के बाद में अगर 2021 की हम बात करें कि मनोज गुप्ता जी का पब्लिकेशन 2021 में आया था, तो सेम बिग साइज में अगर इसको देखें तो 180 प्राइस उस हिसाब से ठीक था, मतलब। और सबसे बड़ी बात कि राजनगरी तबाही विनाश तो हुई थी प्रिंट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्लोसी वाला प्रिंट एच डी है, सेम टू सेम। नहीं, अभी इसमें भी डिफरेंस है, देखो यहाँ से ये सिंबल हटा लिया गया है, प्लस यहाँ मनोज गुप्ता जी की मोहर वगैरह आ गई थी। तो ये ठीक है, मतलब ये तो फिर भी थी, राजनगरी तबाही भी थी, विनाशी मिल जाती थी, परले और तानाशाह नहीं मिलती थी। तो ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि आपको परले अवेलेबल हुई ग्लोसी वगैरह में, तो ओरिजिनल ऐसी आई थी। उसके बाद में ये मेरे पास रिप्रिंट है 2, और लकीली दोनों के दोनों रिप्रिंट जो है डबल स्प्रेड कवर वाले हैं, क्योंकि इसके बाद में रिप्रिंट और भी आए थे जो कि डबल स्प्रेड में नहीं थे। उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि ये जो एक एफर्ट होता है डबल स्प्रेड प्रिंट करने का, उसको कम करने के लिए कुछ ऐसे वेरिएंट भी आए थे जो सिंगल स्प्रेड थे। जैसा कि प्रलय का एग्जाम्पल चल रहा था, दिखा देता हूँ। देखिए इसका एक ऑल्टरनेट कवर बना दिया गया है, देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसा कवर नया बनवा दो जो सिंगल में हो, तो डबल स्प्रेड में प्रिंट करने का झंझट ना रहे। ये 2013 का रिप्रिंट है, 13 में से रिप्रिंट निकले थे, फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो ये प्रलय देखिए दोनों ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, ओरिजिनल जो आई थी उसमें रेड था और ब्लू भी था, पता नहीं ब्लू वाली है नहीं मेरे पास में। तो ये था, यहाँ पर ये देखिए 25 रुपये लिखा हुआ है, 1 पे 40 लिखे हुए हैं, तो डेफिनेटली ये 2003 में प्रिंट हुआ होगा, ये शायद 2007-8 में प्रिंट हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। अब हुआ क्या कि अब इसमें जब डबल स्प्रेड में प्रिंट करते हो ना, पीछे भी आपको प्रिंट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ड्रैकुला प्रिंट कर दिया, तो यहाँ इन्होंने प्रिंट ना करके क्या करा, उस पर नगायण का कोई ऐड, मतलब सिंगल स्प्रेड वाले 2 ऐड प्रिंट कर दिए। तो वो भी एक तरीका हो सकता है, पर पहले कस्टमर जाते तो बड़ा मजा आता था। देखिए तो ये सेम ही बुक रही, बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि ये नगायण 2008 में आई थी, आई थिंक ये 2008 का प्रिंट होगा और ये 2003 का प्रिंट होगा। अंदर का ऐड देखने में पता लगेगा, नहीं 3 मतलब 4-5 का प्रिंट है। सेम वही फॉर्मेट है एज इट इज जो हमको भी हमने राजनगरी तबाही में देखा था, सेम टू सेम वही फॉर्मेट है। यहाँ पर वहाँ प्रलय का ऐड था, अच्छा विद इफेक्ट है, ये अच्छी बात है। वो ऐड को भी, ऐड पर भी काम किया गया, देखिए विद इफेक्ट ऐड है विनाश वाला। राजनगर की तबाही में जो है वो प्रलय का ऐड था विद इफेक्ट वाला। तो मेरे मेरे पास जो ये जो डबल स्प्रेड का ओल्ड जो मैफिलितो पेपर्स का कलेक्शन बना है, वो लगभग एक साथ का ही प्रिंट हुआ हुआ है। ड्रैकुला वाला ऐड ज़्यादा मिलेगा, तो इनको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। कोलाहल,
ड्रैकुला की बात आई थी, तो 3 या 4 का प्रिंट है, सेम एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट है। तो इन ऐड को देखना अच्छा लग रहा है। पेपर मैपलितो में और अच्छी कंडीशन में है, देखिए यहाँ पर ऐड सेम टू सेम है जैसा मैंने आपको इसमें दिखाया था। एज इट इज एक साथ की प्रिंटिंग लग रही है ये, तो इन्होंने उसी समय प्लान करके प्रिंट किया होगा। तो मुझे ये मिला, देखिए, और अच्छा इसमें ऐड भी सेम ही लग रहा है मुझे। एज इट इज सेम टू सेम, मतलब तो ये दोनों एक साथ प्रिंट हुई होंगी, अच्छी बात है। मतलब मिलती नहीं थी पर, और मैपलितो में भी अच्छी लग रही है और अच्छी कंडीशन है। अभी मैं मॉइस्चर में हालांकि वीडियो बना के गलत कर रहा हूँ, दिक्कत आएगी इनको पैक करने में, कर देंगे। तो ये है, इसके बाद में दूसरी प्रलाइज है, ये सेम टू सेम है, वही डबल स्प्रेड कवर है। 2007-8 का प्रिंट है, थोड़ा सा इसकी कवर की क्वालिटी इससे बेटर है, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का कवर है। अंदर तो बिल्कुल सेम मुझे लगा, बिल्कुल सेम लगा अंदर से। और इसके बैक का तो कवर चेंज था, अंदर भी शायद इसके ऐड भी चेंज हुए होंगे। हाँ, ये 2004 वाले ऐड कौन भूल सकता है। नहीं, 4 का नहीं, 7 का, मतलब नागायण वाला था, और इसके पेज भी थोड़े से बेटर है। तो ये परलाई के 2 प्रिंट मेरे पास हुए, जो रेगुलर साइज है मेरे पास में नहीं थे। मेरे पास में सिर्फ ये वाली परलाई थी और फिर उसके डिफरेंट वेरिएंट्स थे। तो ये एक, इस लोकेशन पे ये एक अच्छा रहा कि ये बुक मिली मैपलितो में। तो ये हो गया राजनगरी तवाई का 25 का रिप्रिंट। और उसके बाद में मैंने ग्लोसी वाला आपको 90 वाला दिखाई दिया, एकदम ओरिजिनल को रिस्टोर करते हुए। ऐसा परले कभी प्रिंट हुआ ही नहीं, मैं चाहता था कि वो मिले पर वो भी हुआ ही नहीं था। और ये परले ये 25 का रिप्रिंट, 40 का रिप्रिंट, सबको सेम, बस इसको ऐड वगैरह उस टाइम के हिसाब से चेंज हो गए। ये एक्चुअली कई लोगों को पसंद आता था, कईयों को नहीं आता था। इवन देखिए कवर जो है उसमें पहले फ्लैट कलरिंग थी, आप चेहरा देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े विद इफेक्ट डाल दिए। तो इवन ये इफेक्ट लोगों को पसंद नहीं आते थे, वो चाहते थे कि वो पुराना वाला फॉर्मेट उनको नजर आए। इस वजह से फिर ये ऐसा पब्लिश होनी चाहिए थी उस समय पर, हुई नहीं। ये हम सोच रहे थे। तो अभी भी इनका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि रेगुलर साइज कईयों को ज़्यादा पसंद आता है बुक्स का, वो है। चलिए प्रलय को रखते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं विनाश की तरफ। तो ये वीडियो बनाने का भी मैं ऐसे ही आइडिया आया दिमाग में आइडियाज़ बहुत आ रहे थे कि इनको अरेंज कैसे करूँ, वो दिक्कत आई। तो मैंने अरेंजमेंट का मैंने सोचा कि मैं बड़ा परेशान हो गया था, किसी का कोई वेरिएंट, किसी का कोई वेरिएंट। तो मैंने सबसे अच्छा तरीका ये निकाला कि एक बुक का एक पॉलीबैग और उसमें उसके जितने वेरिएंट है उनको रख दिया जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तो ओरिजिनल है बिल्कुल, उसका रिप्रिंट है 90 वाला, जो मैंने आपको बताया था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, परफेक्ट फ्रेश क्वालिटी में विनाश का रिप्रिंट है। पीछे देखिए पोस्टर कितना अच्छा है। मतलब ये 90 वाला जो तो रिप्रिंट था बेस्ट मुझे लगा था। रेगुलर साइज में अगर आपको ग्लोसी में चाहिए तो बेस्ट रिप्रिंट है। ये 40 वाला रिप्रिंट है, जैसा मैंने आपको बताया 25-40 रिप्रिंट हुए थे। तो इसमें नागाधीश का ऐड है, ये लगभग 2006 का ऐड होगा। ये बस एंड होने वाला था, इसके बाद ही फिर वो नागायण वगैरह आई थी। तो इसमें देख सकते हैं आप विनाश पे फिर से काम किया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं रेगुलर साइज में बिल्कुल फ्लैट कलरिंग है, इसमें वो इफेक्ट आ गए हैं, देख सकते हैं आप, इफेक्ट्स हैं। और बिग साइज में भी अवेलेबल है ये वाला, बिग साइज में भी अवेलेबल है। बिग साइज में मैंने जैसा बताया ये 2015 में आया था, ये 2021 में आया था, रिप्रिंट है मनोज गुप्ता जी वाला, बिग साइज में है। पर वो तब उनको समझ में आ गई थी बात कि जो फैंस वगैरह हैं, रीडर्स वगैरह, उनको एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्मेट ही पसंद है, उनको इफेक्ट भी पसंद नहीं है। लेकिन इसमें एफर्ट लगा, मतलब फ्लैट कलरिंग को विद इफेक्ट्स डालना एक एफर्ट माना जा सकता है। देख सकते हैं एफर्ट है यहाँ पे। चंडकाल का चेहरा आप देखिए, ग्रैंड मास्टर रोबो का कलर वगैरह देखिए, विद इफेक्ट वाला कलर है। 40 वाला प्रिंट है, अंदर सेम वही जैसे हमने उसमें देखा था, सेम कोलाल का हेड है। ये सब एक साथ प्रिंट भी लगता है। और जिनसे मैंने ली थी आई थिंक उनका बस वही वाला स्टॉक होगा। और अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ओरिजिनल तो ठीक है, अब नहीं मिली तो कहाँ से मिले। बट इसमें भी है कि ओरिजिनल का मज़ा तो इसमें आपको आ ही गया, ये पता ही ओरिजिनल ऐसी आई होगी। थोड़ा सा आपको एक अलग वेरिएंट मिल जाता है यहाँ पर। वही सेम वैसे ही तानाशाह वगैरह का ऐड है, ड्रैकुला, परकाले, विध्वंस, कोहराम का बहुत अच्छा ऐड है, एक अच्छी क्वालिटी का। मतलब जो मैपली तो जिस जब जब का जिस कंडीशन में मुझे मिला वो अच्छी कंडीशन मुझे लगी। तो ये बात हो गई विनाश की। तो विनाश के काफ़ी वेरिएंट हो गए रेगुलर साइज में, मतलब ये पकड़ के चलो आप, एक ग्लोसी वाला वेरिएंट हो रहा है और एक जो है मैपलितो वाला वेरिएंट हो रहा है। बिग साइज के अलग कर देता हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन करने के काम आएंगे। तो ये जो है, तो मैं एक बार तो ये भी सोचा था कि ड्रैकुला वाला जो फॉर्मेट था वैसी बुक्स वाला कर लूँ, पर ना कन्फ्यूजन काफ़ी हो जाता है, कौन सी बुक है कौन सी बुक नहीं है, वो एक बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। विनाश के बाद आती तानाशाह। तानाशाह भाई साहब अवेलेबल नहीं थी, नहीं मिल रही थी किसी फॉर्मेट में। लकीली मुझे मिली, फिर से निकालता हूँ मैं। तो ये बुक का ना अवेलेबल नहीं थी, तो आप अगर देखोगे इसको, मैं एक सेकंड पॉज करके निकालता हूँ इसको। तो ये बिल्कुल वैसा ही रिप्रिंट है जैसे बाकी सारे हैं, वही पीछे ड्रैकुला वाला ऐड है। वही इसको ओपन करेंगे तो अरे वाह, इसमें
तानाशाह रो ना निकल करके कुछ और निकला, अच्छा लगा, मतलब सेम रिपीट, और अच्छी क्वालिटी कवर है। अंदर क्या है, ओह वाह, तो मतलब ड्रैकुला वाला तो क्यों रखा होगा इसमें, क्योंकि कस्टमाइज हो चुका था, तो फालतू का लोड कौन ले, तो उसी को कंटिन्यू कर दिया कि भाई ड्रैकुला के बाद की है ये बुक्स, ये नागाधीश वगैरह 2006 में आई थी। बट उन्होंने ये किया होगा कि ये कवर कौन चेंज करेगा, क्योंकि वो पहले काफी सोचते थे राजकोट वाले, कस्टमाइज करते थे। अच्छा भी लग रहा है ड्रैकुला वाला कवर ही, तो ये ड्रैकुला का ऐड तो है 2003 का नहीं है, क्योंकि अगर 2003 का रिप्रिंट होता तो इस पर 25 रुपये प्रिंट होता, 40 है मतलब 2003 के बाद का है। तो ये मैं जानता हूँ, ये 2004 में आई थी, खलनायक नागराज वगैरह सारी मिला करके, नागाधीश 2006 में। अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट है, तानाशाह तो मिलती नहीं थी, और बहुत ही अच्छी कंडीशन मिली है। देखो इसके अंदर का ऐड अगर आप देखोगे तो इसकी फ्रेशनेस आप महसूस कर पाओगे, मैपली तो पेपर से, और बुक काफ़ी फ्रेश है, अच्छी लगी बुक ये, वेरी गुड। ये एक अच्छा रिप्रिंट मुझे लगा, पसंद आया मुझे रिप्रिंट ये वाला, और 40 रुपये ठीक है उस टाइम के हिसाब से। तो ये तानाशाह मिल गई मुझे, और इस ये तो खैर अवेलेबल थी नहीं कि ना। ये प्रलय जो है, ऐसा ही तानाशाह का और कवर आया था 2013 में, रिप्रिंट हुआ था सिंगल शॉट में, और वो अभी जिनसे मैंने ली थी, आगे मैं बताऊंगा, संग्राम मैंने जिन जिन भाई से परचेज की थी उनके तानाशाह भी थी, पर मैंने उनसे बात करी, इतनी देर में तानाशाह उनकी बिक चुकी थी, खाली ये बची हुई थी, तो वो मिलना मुश्किल था, पर ठीक है फिर भी मिला। अच्छा, इसका मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने जो ये नई प्रिंट करी है मनोज गुप्ता जी ने, वो कहीं से या तो उनको ओरिजिनल मिली होगी, या इन्होंने इसको यूज़ किया होगा। रीज़न देखो, आप ये बुक देखोगे तो इसमें इसका हाथ ना नागराज का, वो एक अलग तरीके से बना होगा, लेकिन वो स्पाइन में आ रहा होगा, और स्पाइन क्योंकि आप देखते हैं अलग से प्रिंट होती है यहाँ पे, तो वो चीज़ कट गई, तो आपको है ना डिफॉर्मिटीज दिखेगी। मैं जब भी इसको देखता था ना, रिस्टोर्ड वर्जन को, मनोज गुप्ता जी वाले को, क्योंकि ग्लोसी में तो ये प्रिंट हुआ ही नहीं था, रेगुलर साइज में तो ग्लोसी में हुआ ही नहीं प्रिंट, ओरिजिनल से डिटेल साथ में। तो ये मनोज गुप्ता जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि बिग साइज में, और ये दो बुक अवेलेबल कराई जो मेरे को इस फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं हो रही थी, मतलब अवेलेबल तो होती थी, बट इस तरीके की किसी फॉर्मेट में अवेलेबल होती थी, ये फॉर्मेट नहीं मिलता था एकदम ओरिजिनल को रिस्टोर करता हुआ। लेकिन ना यहाँ से वो पकड़ में आ जाता है, देखो ये हाथ ना, आपको लगेगा कि इसको सिर्फ सेट करने के लिए ऐसे ही कुछ ब्लैक लाइन बना करके इसको सेट कर दिया गया, ये लग रहा है आपको, क्योंकि इसके हाथ के कोहनी भी कोई चीज़ होती है, तो वो इससे आप समझ पाएंगे कि कैसे रिस्टोरेशन होता है। आप इसको देखेंगे तो इतना ही अवेलेबल था, तो उन्होंने इसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ऐसे कर दिया। इवन जो इसके पोस्टर्स वगैरह आए थे, मैं दिखाता हूँ पोस्टर पे आप, ये देखिए, ये जो कलेक्टर एडिशन आए थे मनोज गुप्ता जी के, उसमें भी ये पोस्टर आया था, या टेप लगा रखी, पर इसको अंदर का दिखेगा आपको, ये भी डिफॉर्म सा है, मतलब एक बार उन्होंने रेस्टोरेशन करा, और रेस्टोरेशन करने के बाद उसी से कवर बनाया, उसी से पोस्टर वगैरह सब कुछ बनाया, तो मतलब ये तो है। इसलिए ओरिजिनल बुक्स की कीमत इसलिए बढ़ जाती है कि ओरिजिनल बुक्स में मेन रेफरेंस होता है, उसी से फिर दूसरी बुक्स निकाली जाती है। अच्छा है ये क्वालिटी, ये रिप्रिंट तो है, बट एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट है। मैंने इसका जो रिप्रिंट देखा हुआ ना, वो 25 वाला देखा हुआ, इसके पीछे वो ये है कि अपने पास में, हाँ है, तो बता ही देता हूँ। मैंने इसका रिप्रिंट देखा हुआ, बट बहुत ही फ्रेश वो रिप्रिंट था, ये रहा। उसमें ये तो ऐड था, बट अंदर कलयुग और विश्व अमृत वैसे ऐड थे, मतलब ये तो एकदम ओरिजिनल को रिस्टोर किया गया बिल्कुल। वो भी मुझे काफ़ी पसंद था, अब है नहीं वो सब मेरे पास में। पर डेफिनेटली मैं तो ये मानूंगा कि मनोज गुप्ता जी ने जो रिप्रिंट वगैरह निकाल के दी, इनकी तो कोई बराबरी नहीं देखी, आप देखिए, वो तो चलो ओरिजिनल का होता है, शौक वगैरह होता है, या ठीक है ना। देखिए अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखें, देखें तो कलर भी देखिए कितने ब्राइट और पंची नजर आता है इनमें, ग्लोसी में। बट हाँ ये है कि मैपले तो, और बचपन का जो नॉस्टैल्जिया है वो देखने को मिलता है। तो अभी जो भी डील वील करी, ठीक है, बहुत सारी बुक्स ले ली, ठीक है, अच्छा है। बट सबसे अच्छा मुझे लगता है ये तानाशाह जो बुक आई है, या फिर जो प्रलय है रेगुलर साइज में, वो मिल जाना एक अच्छा अच्छा ऐसा सब होता है। तानाशाह को भी रख दिया जाए। तानाशाह का नेक्स्ट बुक आती है सूरमा। तो सूरमा मेरे पास नहीं है, वो डबल फोल्डेड कवर वाली एक भी नहीं है मेरे पास में। मेरे पास ये सिंगल कवर वाली है, आप देख सकते हैं, ऐसे ही देख सकते हैं, खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 कॉपीज़ है मेरे पास में ये। तो ये अनुपम सिन्हा जी ने सिंगल शॉट कवर बनाया था। और इसके बाद अब ये जो 4 बुक निकल गई हैं, है ना, जो प्रलय, विनाश, तानाशाह और राजनगर तबाही, मैंने आपको बता दी। हालांकि पहली इस पर राजनगर तबाही थी, फिर आई थी प्रलय विनाश, फिर तानाशाह। पर ये सीक्वेंस को फॉलो करते इसका नाम रखा था प्रावितारा, तो मैंने ये इसलिए दिखाया। तो ये तो बहुत बार इसके रिप्रिंट हो चुके हैं, और अब आई थिंक ये सबके पास होगी अवेलेबल। हालांकि ये भी बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का मुझे तो लगा रिप्रिंट है, ये बिग साइज में फर्स्ट टाइम इन्होंने निकाला है। और मनीष गुप्ता जी ने भी इनको इनसे मिलता जुलता आई थिंक मटेरियल क्या कुछ निकाला होगा, और संजय गुप्ता जी अभी तक लेकर के नहीं आए हैं, तो वो तो छोड़ते हैं इस चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बोला था कि सूरमा भी ऐसे एक पूरा सेट जो बच गया, निशाचर, कलयुग, कयामत, सूरमा, वो ये भी निकाला हुआ है बिग साइज बाय द वे, ये भी निकाला हुआ, पर अभी यहाँ पर मेरे पास में नहीं है। तो इनके ओरिजिनल वर्जन तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, और कुछ के दिखा पाऊंगा,
अब इनमें से जो है निशाचर, कलयुग और कयामत, इनके तो ग्लोसी वाले ओरिजिनल वाले हैं मेरे पास में। संग्राम और सूरमा के नहीं है। सूरमा बस इतना सा है, इसको रख देते हैं। मैपली तो मैं, बट हाँ है, मतलब रेगुलर साइज में अब मेरा कलेक्शन एक तरह से कंप्लीट है, क्योंकि वेरिएंट तो बहुत सारे होते हैं, बट हाँ है। इसके बाद सूरमा के बाद कॉमिक्स आई थी निशाचर और कलयुग। ये आई थी ईयर 1999 में। मैं निकालता हूँ इनको पॉलीबैग से। तो आप देख सकते हैं निशाचर की 4 कॉपीज हो गई है और कलयुग की सिर्फ 1 कॉपी है। हालांकि ये स्टैंड अलोन बुक्स हैं, कैरेक्टर भी अलग अलग हैं। इसमें नागराज ध्रुव है, इसमें रोड होगा, लेकिन हाँ इनकी स्टोरी में कंटिन्यूशन तो है। और ये मेरी गलती से और समझा देता हूँ। ग्लोसी का जो ओरिजिनल का रिस्टोर्ड वर्जन था, ग्लोसी वाला, वो मेरे पास 2 निशाचर और 2 कलयुग थी, बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न था। मैंने अपनी गलती की वजह से क्या एक्सचेंज किया था किसी ब्रदर से, उनको कलयुग और परकाले मैंने दी थी। कलयुग जो कि मेरे पास एक सिंगल कॉपी है इस ग्लोसी रेगुलर साइज में, तो मैंने उनको दी थी। तो वो तो इस वजह से क्या हुआ कि 2 निशाचर हो गई, कलयुग 1 हो गई, और उनसे मैंने बदले में ये निशाचर ले ली थी। और भी कुछ मैंने एक्सचेंज करे थे, और अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने प्रॉमिस करी थी बुक्स, वो उन्होंने मुझे नहीं भिजवाई, और काफ़ी उसमें दिक्कत हुई थी। मैंने उनको टेलीफोन भी किया था, मैसेज भी किए थे, काफ़ी रिक्वेस्ट भी की थी। तो जो मैंने कहा कम से कम आप प्रॉमिस जो बुक है वो तो भिजवाएं। हालांकि मुझे जोसेफ ओजे ने मना भी किया था, उन्होंने मुझे थोड़ा सा वो भी बोला कि आपको इतना मना करते तो अभी आप गलती कर देते हो। तो एक्चुअली कलयुग देखिए, आप पूरा देखेंगे कलेक्शन, तो कलयुग बहुत सीमित कॉपी में एक ही है मेरे पास में। और परकाले 120 वाला बहुत अच्छा रिप्रिंट था, तो मैंने उनको कलयुग भी दिया था, परकाले भी दिया था, जिनसे मैंने एक्सचेंज किया था। और मेरा मन में ये था कि चलो कोई बात नहीं, वो मांग रहे हैं तो उनको दे देते हैं, बदले में मेरे को ये वाला एक निशाचर का वेरिएंट मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं था। बट बहुत बड़ी गलती की मैंने। रीज़न क्या था कि एक तो मेरा ये सीक्वेंस टूट गया, वरना 2 ग्लोसी ये थी, 2 ग्लोसी ये थी, और वेरिएंट तो अपन ले ही लेते, परचेज कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। का जो भी था वो गलती हो गई जो हो गई। तो निशाचर की बात करें तो मेरे पास ये 40 वाला रिप्रिंट है फिर से, और वही का वही सेम पैटर्न है। पीछे ड्रैकुला या कुछ और होगा। ड्रैकुला ड्रैकुला वाला काफ़ी आ गया मेरे पास में, तो पीछे वही ड्रैकुला है। ये फुंकार वगैरह का ऐड है। कंडीशन वही मैप्लितो में अच्छी है। तो अच्छी बात ये है कि आपको निशाचर अगर मैप्लितो में अगर देखने का मन करे डबल स्प्रेड कवर में, तो आप ये देख सकते हैं। और एक्चुअल जो ग्लोसी वाला आया था वो तो फिर ये है ही अपने पास में। एक्चुअल मतलब जैसा ओरिजिनल प्रिंट हुई थी वैसा वैसा, डिफरेंस कुछ नहीं, बस वो 25 की थी, ये 90 की है, और ये सुपर ग्लोस में है। तो मेरे को हर लिहाज से बड़ा खूबसूरत लगा था ये प्रिंट। ये 2 निशाचर और तीसरी निशाचर ये वाली देखिए। अब है ना, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इस झंझट से बचने के लिए, कि जब भी आप प्रिंट करें तो डबल स्प्रेड प्रिंट करें, परेशानी होती है काफ़ी। इस झंझट से बचने के लिए राज कॉमिक्स ने क्या ट्रिक निकाली थी बाद में, कि इनको थोड़ा कंडेंस कर दो। वो किया कैसे पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा किस तरह से इन्होंने ओरिएंटेशन करी है। देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे रीएडजस्ट करा है इतने डबल स्प्रेड को लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में। हालांकि कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है इसमें। देखो ये लोरी जो करेक्टर था वो कट गया है इसमें, और ये पात की नार की पात के 2 राक्षस थे वो कट गए थे। पर ठीक है, एक वेरिएंट आप इसको मान सकते हैं। बट इससे बेटर तरीका वही था जो इन्होंने अपनाया था प्रलय और तनाशा वगैरह में, कि जो है आप उसका एक अलग वेरिएंट ही बना दें, तो वो थोड़ा आपको बेटर लगता है। बट ठीक है, फिर भी एक अच्छा, एक ठीक है, इसको बोल सकते हैं कि एक वेरिएंट है। तो ये 2013 का है प्रिंट, ये भी ठीक कंडीशन में है। इसी वजह से मैंने वो डील करी थी, तो उस वजह से, वरना मेरा निशाचर और कलयुग बराबर सी थी। तो निशाचर के तो बहुत सारे वेरिएंट हो गए, और अभी इसका और आने वाला है। अभी मनोज गुप्ता जी और मनीष गुप्ता जी का मैं ऑर्डर कर चुका हूँ। तो एक्चुअली इसीलिए मैं कलेक्ट कर रहा था, ये वहीं से इशू इशू शुरू हुआ है कि जो है जब वो बुक्स आएंगी तो मैं आपको थोड़ा सा बेटर तरीके से कंपेयर करके समझा पाऊंगा, दिखा पाऊंगा। और अब आती है कलयुग, जो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉपी है, कोई मैपले तो कुछ नहीं है। बट हाँ, अच्छी बात ये की है, वही सुपर ग्लोस वाला है और रेगुलर साइज वाला है, क्योंकि बिग साइज का तो मनोज जी दे ही चुके हैं हमें। और हाँ, ये कवर मुझे बड़ा, ये ऐड बड़ा पसंद था। विश अमृत तानाशाह का वो जो रिप्रिंट मैं बोल रहा था 1999 वाला, उसके अंदर था ये पिछली बार। तो जो भी अच्छा है ये, तो एक रिप्रिंट है ये। निशाचर काफ़ी वेरिएंट्स हो गए। तो निशाचर, कलयुग, सूरमा और कयामत, ये 4 आने वाले हैं। संग्राम उसमें नहीं इंक्लूडेड है अनफॉर्चुनेटली। मैं बताऊंगा क्यों। हालांकि इसमें भी डबल स्पीड कवर है, बट इसमें 80 पेजेस है, बाकी सब में 96 पेजेस है। तो निशाचर पे हम आ गए। नेक्स्ट कलयुग पे भी आ चुके हैं, बस थी कयामत। कयामत का है रिप्रिंट, निकाल लेते हैं उसको। कयामत अपनी इस प्रजाति की लास्ट कॉमिक्स मानी जाएगी। तो 1996 से जो सफ़र हुआ था शुरू राजनगरी दवाई के साथ में, कि 96 पेजेस हैं, डबल स्पीड कवर है, 2-in-1 विश्रांक है, उसका अंत हुआ है इस पे आके। उसका अंत का रीज़न था, इससे पहले ईयर 2000 में कोहराम पब्लिश हो चुकी थी। उसका मूल्य रखा था 40 रुपये 128 पेज का। तो इस लिहाज से वो एक्चुअली 32 रुपये की होनी चाहिए थी, क्योंकि 64 पेजेस के 16 रुपये की आती थी उस हिसाब से। उसमें से 180, तो उस हिसाब से ये उसके बाद प्रिंट हुई थी कयामत। देखो फिर वही ड्रैकुला का ऐड है, सब कुछ सेम टू सेम। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था या तो कोहराम आएगी 35 रुपये की या 32 रुपये की,
या फिर अगर कोहराम 40 की आ गई तो ये मैं 30 की एक्सपेक्ट कर रहा था उसमें कि 16 16 से हिसाब बढ़ता है, तो 32 पेज की मान लो 10 की हो गई, 64 पेज की 20 की, और कोहराम 128 पेज की 40 की, तो फिर कयामत 30 की होनी चाहिए थी। लेकिन सरप्राइजिंगली इन्होंने ये 2001 में या 2000 में ये हमको 25 रुपये में दी विद दिस फोल्डेड कवर। और उसके साथ में एक और सरप्राइज था हमारे पास में, एक शायद मैग्नेट स्टिकर फ्री हो रहा था भोकाल को, मुझे याद है। तो इतना ज़्यादा वो मेरे को सरप्राइजिंग था मेरे लिए। और तब थोड़ा थोड़ा डिजिटल इफेक्ट वाली कलरिंग आनी शुरू हो गई थी, हालांकि कंडीशन इसकी भी अच्छी है। तो डबल स्प्लिट में मैपली तो है कयामत। इसकी ओरिजिनल थी मेरे पास में, मैंने किसी को दे दी थी। नेक्स्ट फिर मेरे पास में ये है जो ये 2015 में प्रिंट हुई थी, बिल्कुल जैसी ओरिजिनल आई थी वैसी की वैसी, बट ऑफ कोर्स विद ग्लोसी। और मेरे को बड़ा पसंद आया था ये सब कुछ, ये वाला प्रिंट बेहतरीन था काफ़ी। तो बस ये है कि हर बुक मेरे पास लगभग सब कुछ कुछ छोड़ देते, तो एक मेपले तो भी है, एक ग्लोसी वाली भी है, तो कयामत की भी 2 प्रिंट है। अब नंबर आता है संग्राम का। अगेन संग्राम एक ऐसी बुक है जो ग्लोसी में रिप्रिंट नहीं हुई थी रेगुलर साइज में, जैसे कि तानाशाह और प्रलय। तो ये तानाशाह और प्रलय वाली कैटेगरी में आती थी, और मिलना इसका भी मुश्किल ही हुआ करता था। तो ये आपको रेगुलर साइज में ग्लोसी में नहीं मिलेगी। ग्लोसी अगर आपको चाहिए तो वो आपको बिग साइज में ओरिजिनल को रिस्टोर करते हुए मिली थी, वो है नहीं यहाँ पे मेरे पास में। तो सूरमा है, कलियुग कयामत, संग्राम वगैरह मेरे से यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी देख लेते हैं, 25 वाली संग्राम। थोड़ा सा क्या एक वो याद आ गया कहीं प्रलय वाला, तो मैंने कहा उसको निकाल लूँ। 25 वाली संग्राम, 25 वाली प्रलय, 40 वाली संग्राम, 40 वाली प्रलय। तो ये सातों प्रिंट हुई कि नहीं, ये चेक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं संग्राम डबल स्प्रेड में आई थी, 25 रुपये में आई थी। ये 2001 हो गया था, लेकिन तब मैंने सोचा अरे अब हद कर दी इन्होंने, अब 25 में कैसे बेच रहे हैं ये। तो फिर मैं समझ में आया बाद में कि उन्होंने जो है पेज कम कर दिए थे, इसमें 80 पेजेस कर दिए थे, वो उसमें लाजमी था। क्योंकि 96 होता तो 30 रुपये इसकी कीमत होती। आई थिंक इसके साथ भी कुछ फ्री आया था, याद नहीं आ रहा, कयामत के साथ फ्री आया था कि संग्राम के साथ फ्री आया था। आई थिंक संग्राम के साथ आया था मैग्नेट स्टिकर, आई थिंक कयामत के साथ शायद नहीं आया था। ये भी अच्छी कंडीशन में है, मैपली तो है। और इसमें जो ऐड है वो चेंज किए हुए हैं। संग्राम के बाद कौन सी बुक आई थी, जलजिला का उसमें ऐड था संग्राम वाले में, इसमें नहीं है। 25 का रिप्रिंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट रिप्रिंट 40 का, इसकी क्वालिटी इससे थोड़ी बेटर लग रही है, आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको, इसके पेज थोड़े वाइट से देखेंगे। 40 का रिप्रिंट है, थोड़ा आगे बढ़ गए थे। इसमें किसका ऐड है, ड्रैकुला वाला इसमें ऐड है, ड्रैकुला वाला। इससे मेरे को आइडिया आया था कि इन्होंने क्या करा कि देखो ये 25 का रिप्रिंट है, ये 40 का रिप्रिंट है। 40 वाले में ऐड डेफिनेटली नागालैंड तक हम पहुंच चुके हैं। नागालैंड 2008 में ऐड आ गया था, नहीं 6 में ऐड आ गया था, 6 या 7 में ऐड आ गया था, और 7 या 8 में शुरू हो गई थी नागालैंड, 7 में थी आई थिंक। तो ये तब का, इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। तो मैच वगैरह आ चुकी हैं, तो हाँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है ये प्रिंट इसका, इसकी क्वालिटी इससे बेटर है हाँ। लेकिन ऐड पीछे ड्रैकुला का इसलिए रखा इन्होंने क्योंकि जो है वो मैंने ना कस्टमाइजेशन, तो चाहते तो इसमें नागालैंड वगैरह का ऐड दे सकते थे, जैसे कि इन्होंने प्रलय में दिया है। प्रलय में कौन सा ऐड दिए थे, तो ये जो 40 वाली प्रलय और 40 वाली संग्राम शायद एक साथ प्रिंट हुई है, और 25 वाली प्रलय 25 वाले के साथ। तो इसमें इन्होंने ऐड यही देने का रीज़न वही होगा कि कस्टमाइज नहीं करना पड़ता भाई इसको, पहले वाले को एक चीज़ रिपीट कर दो। ऐड दोनों में ड्रैकुला। अच्छा पहले ना लेमिनेशन बड़ी कंजूसी करते थे, बहुत सस्ती, और लेमिनेशन यहीं तक करते थे, मतलब पीछे तक नहीं इसको फैलाते थे। जब ये 25 वाली जब आई ना, तो फिर माहौल ही बदल गया, फुल लेमिनेशन वगैरह। मतलब काश ऐसा रेगुलर साइज में सारे ग्लोसी हो जाते तो अच्छा रहता। कोई बात नहीं। तो ये देखिए इसमें सेम ड्रैकुला का ऐड है, लेकिन हाँ अंदर से रिप्रिंट अलग है, और इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। संग्राम के ये अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट, इसका ना अंदर के ऐड भी बड़े प्यारे लग रहे हैं मुझे। इसको हाथ में लेकर अच्छी फीलिंग हुई, अच्छी बात है, वेरी गुड। काफ़ी डील करने के बाद दुखी सा महसूस होता है, इसको देख के दुखी महसूस नहीं हो रहा, अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ये है संग्राम 25 वाली, एक है 40 वाली, और उसके देखिए 50 रुपये वाली, ये 2013 में रिप्रिंट हुई थी। 2003, 2007 और फिर 2013। 13 में देखो मैंने वही बताया जैसा कि निशाचर में किया गया था, निशाचर का वही ये रही कि कंडेंस कर दिया डबल स्प्रेड को एक में। बाकी प्रलय और तानाशाह में तो उन्होंने कवर ही चेंज कर दिया था। तानाशाह बस मिलते मिलते रह गई, भी मिलने वाली थी, रह गई वो, ठीक प्राइस थी उसकी भी, कोई बात नहीं। तो संग्राम का ये था। अब इसको कैसे कंडेंस किया है देखो, इसको देखते हैं। एक निशाचर को भी कंडेंस किया गया था, तो संग्राम के दोनों वेरिएंट से आपको प्रलय की भी याद आ जाएगी और इधर निशाचर की भी। निशाचर में तो खैर मज़ा नहीं आया था, देखो कंडेंसेशन ठीक नहीं हुआ था। ठीक है, नागा डोगा मिल, ध्रुव डोगा मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया है ध्रुव को, काफ़ी मुझे लगता है। देखो ये जो हाथ है ना, ये देखिए इसको थोड़ा सा सेट किया गया है। देखिए आप संग्राम को,
मतलब ठीक है, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट बनाया गया है, पर इसकी तो कोई बात ही लगती है डबल स्पेड की, पर इनको बाद में एफर्ट ज़्यादा करने पड़ते थे। 40 रुपये किसे 50 पे आ गए। 2013 का। इसके भी पेपर वगैरह अच्छे हैं, क्वालिटी इसकी भी बेहतरीन है। अंदर के ऐड कैसे हैं देखें इसके। ऐड भी ठीक है, क्वालिटी इनकी अच्छी है नो डाउट। पर सबसे बेहतरीन क्वालिटी मुझे इस वाले की लगी, 40 वाले की। तो खैर कंडेंस किया गया है, थोड़ा कोशिश की गई है कि ये जो ध्रुव को थोड़ा सा श्रिंक करके साइड में कर दिया जाए। देखिए इसमें ये दोनों के बॉडी प्रोपोर्शन ठीक है, इसमें बड़ा छोटा सा लग रहा है, तो उसको पीछे कर दिया गया, ऐसा कुछ करने की कोशिश की, पर कोशिश की है सिंगल में आ जाए। जैसे निशाचर सिंगल स्प्रेड में आ गया, वैसे ये दोनों 50 के हैं, दोनों के पीछे जो है नेगेटिव स्कैड है, 2013 का रिप्रेंट है। तो ये कुछ मेरे वेरिएंट्स थे, और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि संग्राम और प्रलय के भी दो दो वेरिएंट मेरे पास होंगे। पर हाँ, डेफिनेटली ओरिजिनल एक भी मेरे पास नहीं है इनमें से। बस आप ये बोल सकते हो कि हाँ, एग्जैक्टली ओरिजिनल के रेप्लिकाज है मेरे पास में से। निशाचर का है, कलयुग का है, कयामत का है, थैंक गॉड राजनगर तबाही का है, विनाश का है। ये बिल्कुल ओरिजिनल के रेप्लिका है। अब कुछ की प्रिंट नहीं हुई तो उसमें क्या कर सकते हैं। जैसे संग्राम का, प्रलय का, तानाशाह का प्रिंट ही नहीं हुआ, बट हाँ फिर इन्होंने वो कमी पूरी कर दी बिग साइज में और बेटर लेकर के आ गए। तो ये मेरा कुछ कलेक्शन था। मैं एक्चुअली कलेक्शन में ये था कि मैं डील करके मैं खुद, मैंने होता है ना संग्राम को, मुझे नहीं पता था मेरे पास तीन वेरिएंट पड़े हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि मैंने कहा थोड़ा सा एक वीडियो भी बन जाएगा, वीडियो नहीं बन जाएगा एक्चुअली, मैं इनको अरेंज कर रहा था। तो मैं कुछ तरीके निकाल रहा था इनको कैसे अरेंज करूँ, कैसे अरेंज करूँ। तो वो अरेंज करते करते फिर माइंड में आइडिया है कि जब ये सारे अरेंज हो ही गए तो क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ, तो मेरे लिए भी वो हेल्पफुल रहेगा। और ये मैं एक थोड़ा सा और दिखा दूँ, अभी इस बात को एंड यदि करना ही है तो प्रलय कॉमिक्स का एग्जांपल सबसे बेटर रहेगा। तो डिफरेंट वेरिएंट आपने देखा हमको मिले, कभी फ्लैट कलरिंग में ओरिजिनल आए थे, तो कभी डिजिटल कलरिंग दी गई। प्रलय में देख लिए 25 के प्रिंट करे गए, फिर उसको जो है 40 का कर दिया गया, फिर 50 का भी किया गया था। देखिए सिंगल शॉट जो मैंने बताया 2013 में जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, जो संग्राम है 50 वाला, या निशाचर है 50 वाला, ठीक है। जो है तो ये प्रलय है, तो ये सब के सब 50, ये जो रिप्रिंट है ना 50-50 के जो रिप्रिंट थे, उन सबके पीछे आपको नेगेटिव स्कैड दिखेगा, जो कि 2013 में आने वाली थी। तो इनको श्रिंक उस समय किया गया हुआ, तो संग्राम में श्रिंक कर दिया, इसमें श्रिंक कर दिया, बट प्रलय वगैरह में श्रिंक नहीं किया। प्रलय तानाशाह में उन्होंने ऐसे की रहे, और इसी वजह से मे बी वो वाली प्रलय के वो तानाशाह के हो या इनका स्टॉक होगा, इस वजह से उन्होंने वो ग्लोसी वाली इनकी नहीं निकाली। तो हाँ, तो ये देखिए प्रलय के आप देख सकते हैं 25 वाला वेरिएंट है, फिर 40 वाला वेरिएंट है, फिर 50 वाला वेरिएंट है। उसके बाद वो ग्लोसी वाला तो आया नहीं। उसके बाद में अपने मनोज गुप्ता जी वाला जो है आपको बिग साइज का जो वेरिएंट है, जो एकदम एक्चुअल को रिस्टोर कर रहा है, वो प्रलय। और उसके बाद में जो फाइनली फिर ये ऐसे कुछ आए थे, सिल्वर जुबली एडिशन इनको बोलते हैं, कि भाई 25 साल हो गए थे इनको आए हुए बुक्स को। 1996 में राजनगरी तबाही आई थी, तो इन्होंने 25 साल का एक मनाते हुए इसका बहुत अच्छा एडिशन निकाला था, और इन्होंने कोशिश की थी कि हमको इसमें सब कुछ मिल सके। तो पहले तो इन्होंने नया कवर बनवाया। अच्छा, नया कवर बनाएंगे तो फिर आपको पुराना वाला फोल्डेड कवर कैसे मिलेगा। तो इन्होंने कुछ साथ में से नोटिस दी थी, ऐसे पोस्टर वगैरह, उस कमी को पूरा करने के लिए, और सब कुछ देने की कोशिश की थी इसमें। देखो अगर आप देखोगे तो एक नया कवर अनुपम जी ने बनाया, तो इन चारों को बनाया था, राजनगरी तबाही, प्रलय, विनाश, तानाशाह, और अब बाकी चार भी आने वाले हैं। इसलिए मैंने ये सब कर रहा था मैं, ये ना कलयुग, निशाचर, कयामत, सूरमा, तो इन सब के फिर से आने वाले हैं ऐसे, ये ऐसे एडिशंस सिल्वर जुबली टाइप के। तो उनमें से सिल्वर कट, ग्लास कट रखा गया था, सिल्वर की कोटिंग करी गई थी। नवदीप भाई से मैंने ली है, तो उन्होंने शायद बुक मार्क वगैरह निकाल रखा होना, बुक मार्क भी था, बहुत सारी नोवेल्टीज़ थी इसमें सुपर ग्लोस में। हाँ एक बात और बताऊँ, जब ये रिप्रिंट हुआ था, ये उसके एक रिप्रिंट के बाद का रिप्रिंट है, तो ये सुपर ग्लोस में है, वरना पहले ये मैट फिनिश में प्रिंट हुआ था। तो फैंस कुछ ना कुछ मिस हमेशा करते थे। तो कभी तो वो सोचते थे कि यार ये जो प्रिंट आया था 2015-16 वाला बढ़िया क्वालिटी का, ये फुल ग्लोस में था, और अब जो ये बिग साइज़ निकाल रहे हैं वो मैट में है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने फिर से प्रिंट करा। तो ये एक दूसरा वेरिएंट आप मान सकते हो, ये दूसरा वाला वेरिएंट है जो मैट में ना होकर के सुपर ग्लोस में है। इसका मैट मैट फिनिश का भी प्रिंट आया था, लेकिन जब इन्होंने ये कलेक्टर एडिशन निकाले तो सुपर ग्लोस में निकाले। और हुआ एक्चुअली यही था कि जब कलेक्टर एडिशन निकालने थे तो उन्होंने ग्लोस में प्रिंट करा, और साथ में पेपर बैग्स फिर से रिस्टोर कर दिए जो कि आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। तो इस तरीके से पेपर बैग में भी बहुत वेरिएंट आ रहे हैं, मतलब फिर इसकी कोई गिनती नहीं है। एक एग्जांपल देके बताता हूँ बस, ये कि ये इन्होंने निकाला तो इन्होंने सारी कमी पूरी करने की कोशिश करी। जैसे कि ये देखिए प्रलय का वो जो वेरिएंट कवर 50 वाला आया था 2013 में, उसका एक यहाँ पे दे दिया कवर, ठीक है। फिर ये जो डबल फोल्डेड वाला था वो आपको दे दिया। तो ताकि जब आप ये कलेक्टर एडिशन आपके हाथ में आए, क्योंकि इनकी प्राइस तो आप देख सकते हैं 25, 40, 50 और घुमा फिरा के फिर 90,
और अल्टीमेटली बिग साइज में 180। और यहाँ इनके प्राइस गिरी थी 600 रुपीज़ की, हाँ 600 रुपये कहीं लिखा भी होगा देखो, बहुत ज़्यादा लगा था उस समय। तो उसको फिल करने की कोशिश करी गई, हार्ड बाउंड दे दिया, सिल्वर जुबली एडिशन, ग्लास कट और सब कुछ देने की कोशिश करी गई। देखिए इसके बारे में लिखा भी गया, अनुपम जी कलम से भी है, फिर ये पूरा ग्लोस में है और पीछे इसके सब कुछ दिया गया, मतलब जो भी दिया जा सकता था। इसके ओरिजिनल पूरा कंटेंट, ओरिजिनल सेट डिटेल्स, उसके बाद में बोनस पेजेस दिए गए, इसमें उसके बारे में कुछ बातें ऐड करी गई। और उसके देखिए आप, अनुपम जी ने नया कवर बनाया पेंसिल से, जगदीश जी ने इंकिंग करी, फिर फ्लैट कलरिंग विद इफेक्ट डाला गया। पहले वाला जो ओरिजिनल था एक्चुअल वाला, वो उसका दिखाया गया आपको, फिर उसके इफेक्ट्स दिखाए गए, विद इफेक्ट भी आया था। पर मैं आपको एक पॉइंट मेंशन कर दूं, ये ब्लू और रेड का चक्कर हो रहा है। ये फ्लैट कलरिंग में भी ब्लू और रेड आया था और विद इफेक्ट भी ब्लू और रेड आया था। तो अब फ्लैट वाला रेड यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, और विद इफेक्ट वाला ब्लू यहाँ देख लीजिए, विद इफेक्ट वाला रेड यहाँ देख लीजिए, ये एक चीज़। उसके बाद में जो है फिर अब ये जो ये, हाँ मैंने बताया ना आपको, तो ये हमारे पास ये ब्लू वाला है देखिए, तृतीय आवरण पृष्ठ है, यानी कि इससे पहले सबसे पहला ये आया होगा जो हमको कभी मिला नहीं, तो उसका तो रिप्रिंट ये रहा। सेकंड विद इफेक्ट रेड आएगा, वो भी हमें मिला नहीं। मेरे पास में तृतीय आवरण पृष्ठ है ये वाला, और इसकी भी दो कॉपी है अलग अलग 25-40 वाली। ये चतुर्थ आवरण पृष्ठ मैंने आपको दिखा दिया, ये रहा। और उसके बाद में जो है इसकी ऐड गैलरी, और मैंने आपको ये ऐड आपको जो है विद इफेक्ट ने ऐड में भी एवोल्यूशन हुआ है। कौन सा था वो, परला में देखते हैं, उसमें मिल जाएगा, किसी में था वो, परले में तो नहीं हो। अच्छा परले में, परले का ऐड कहाँ से मिलेगा, राजनगरी दवाई में देखते हैं क्या तो मिल जाए। सोच रहा हूँ वीडियो इतनी मुश्किल से बनाए, इतनी मेहनत करी है, पूरा ही कवर कर लिया जाए। ये देखिए रखने करने में देखो हल्का सा फट गया स्पाइन, कोई बात नहीं। तो ये देखिए, ये ऐड मैं आपको बता रहा था कि ये जो फ्लैट ऐड था वो विद इफेक्ट, तो बहुत सारी चेंजेस वगैरह हुए हैं। तो इसमें ये एक अच्छा कलेक्टर एडिशन था, और इतना मतलब कॉस्टली वो इसलिए नहीं लगा था क्योंकि ये जो 600 का आया था या ये जो 180 का आया था, इस गैप को बड़ा अच्छे से फिल किया गया था। हार्ड बाउंड है, ये है, ग्लास कट है, और इसके बाद बहुत ज़बरदस्त नॉवेल्टी दी गई थी, मतलब ये इसी साइज में स्टैंडी, बिग साइज स्टैंडी था, 100-200 का तो कोई मान के चलो। फिर स्टिकर और पोस्टर वगैरह जो मैंने आपको बताया कि ऐसे बिग साइज के ऐसे पोस्टर दिए गए थे। तानाशाह से आप, मैंने आपको बताया भी, फिर से मैं 2-3 बार पॉज करके दिखा चुका हूँ, जितनी मेहनत करी जा सकती मैं कर रहा हूँ इसमें। ये जो है पॉज करता हूँ क्योंकि अब यहाँ पे मोबाइल स्टैंड वगैरह है नहीं, तो अब देख सकते हैं इस तरीके से, मतलब वो पोस्टर दिए गए थे ताकि आप जो है इसको आप मिस ना करें। कि जब आप ऐसा कलेक्टर एडिशन लेंगे तो लोग सबसे पहले यही डिमांड करेंगे कि यार आपने हमारे से ये क्यों छीन लिया, यही तो इसकी जान थी इन बुक्स की। तो मेरे कहने का मतलब बहुत सारे एविडेंस आए हैं, वो सारे तो मैं आपको दिखाया, कैसे दिखाऊं। यहाँ पे भी देखो आपके सामने सामने 4-5 तो यही हो गए पर ले गए वेरिएंट्स जो है 4-5 तो यहीं खड़े खड़े हो गए हैं। ये देखिए 5 वेरिएंट तो मेरे हाथ में है अभी, 25 वाला, फिर 40 वाला, 50 वाला, फिर 180 वाला, फिर 600 वाला, और इसके अलावा अब आप इनमें देख लो, इनमें रेड कलर में भी दोनों आए थे, और फिर उसके बाद वो ओरिजिनल भी आया था एक, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये जो है अब मनीष गुप्ता जी भी ला चुके हैं ये, और अब नया पंगा होने वाला है। ये जो 4 मैंने बुक अलग रखी थी, राजनगरी तबाही, प्रलय, विनाश, तानाशाह वगैरह, तो अब इनके अलावा अब नई जंग ये छिड़ी है इनमें कि संग्राम को साइड कर देते हैं, निशाचर और कलयुग जो कि कंटिन्यूशन स्टोरी मैंने बताया, वो मान सकते हैं कंटिन्यूशन काइंड ऑफ, कयामत और सूरमा। तो अब इनकी नई जंग छिड़ी है। सूरमा के मैं आपको ज़्यादा वेरिएंट दिखा नहीं पाया, देखिए ये मुड़ गया कवर है ना, एक आधे मोबाइल पकड़ रखा है, एक आध से इनको सेट करना पड़ेगा, गलती कर रही है वैसे। तो ये 4 जो बुक हैं इनके भी, क्योंकि ये भी अलग अलग अपने आप में है, जैसे निशाचर की मैं आपको 4 वेरिएंट पहले दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो है आपको ये बुक्स जो है, जो भी इनके वेरिएंट आए हों, अब इनके ज़बरदस्त वेरिएंट अनुपम जी ने फिर चारों के फिर से कवर बनाए, फिर से वैसा ही नज़र आएगा कुछ। ये जो मैं परले आपको दिखा रहा था, मतलब वैसा ही कुछ होने वाला है। वही 600 रुपये रेट वगैरह होगी, तो बहुत सारे नोटिस वगैरह मिलेंगे, देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो ये सब कुछ था, तो इनके वो आएंगे इसलिए मैंने इनको अलग किया था। तो आई होप आपको ये मेरा एफर्ट, ये देखिए 40 मिनट का वीडियो इतने काफ़ी समय बाद बनाया ये। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अंत तक बने रहने के सभी को धन्यवाद करता हूँ, और अब एक एक करके इनको मैं पैक करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बट मुझे पसंद आया, ओरिजिनल तो थी मेरे पास में, और मैप ली तो मैं, ये ड्रैकुला गेट वाली बुक्स मुझे पसंद आई, इनके अलग अलग ऐड देखना अच्छा लगा मुझे।
धन्यवाद।